NCERT-RIE बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए सिंपल सा गूगल पर NCERT-RIE आप लिखो तो सबसे टॉप पर ये वेबसाइट आ जाएगी। इस पर मैं क्लिक करूंगा या फिर डायरेक्टली भी आप ये ब्राउज़र विंडो में डाल सकते हो cee.ncert.gov.in। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ये CEE का बेसिकली फुल फॉर्म है, तो ये आपको डालना है cee.ncert.gov.in। कोई भी ऐसा है जिसको इस संस्था के रिगार्डिंग नहीं पता है, इस संस्था की क्रेडिबिलिटी नहीं पता है, जिसको NCERT-RIE बीएड का डिटेल समझना है, तो डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाओ। आप यूट्यूब पर डेली बाइट्स सर्च करो, वहाँ पर प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में आपको NCERT-RIE बीएड करके एक प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये NCERT-RIE बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में NCERT-RIE बीएड के रिगार्डिंग कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इससे होगा क्या कि आपको एक बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एक सीरियसनेस आएगा, समझ में आएगा कि इस इंस्टीट्यूट के पीछे आपको क्यों जाना चाहिए और ये क्यों बीएड का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया में है बीएड परस्यू करने के लिए, या फिर टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड कोई भी कोर्स। तो देखिए NCERT-RIE बीएड का फॉर्म फिलिंग बेसिकली शुरू हो गया है। तो ये कुछ ऐसा सा वेबसाइट वगैरह यहाँ पर दिख रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इनका वेबसाइट ना रिसेंटली अपडेट वगैरह हुआ है, तो कई जगह कई लिंक पर ना कुछ ग्लिच वगैरह आ रहा है, तो उसको लेकर आप पैनिक होकर परेशान मत होइएगा। बहुत नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा बस आपको वेबसाइट पर रिसर्च करना होगा। तो मेजर जो 2-4 पॉइंट्स है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। वैसे तो आप यहां पर प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करके एक बार प्रोस्पेक्टस को डिटेल में पढ़ लेंगे कि सभी NCERT-RIEs में कितना कितना सीट है। ऑल्सो आप इस बात को भी समझेंगे कि आप कौन से RIE से अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जहां से मन किया आप वहां से अप्लाई कर दोगे, ये डिपेंड करता है कि आपका डोमिसाइल वगैरह कहां पर है, कैसे क्या है। उन बातों को डिटेल में समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यही NCERT-RIE बीएड वाला जो प्लेलिस्ट मैंने दिखाया, ये देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से आपकी एलिजिबिलिटी सेट बैठ रही है। क्या आपका RIE अजमेर से आप फिल करोगे, क्या भुवनेश्वर से फिल करोगे, क्या भोपाल से फिल करोगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका रेजिडेंस कहां है, आपका निवास प्रमाण पत्र कहां का है, आपका डोमिसाइल कहां का है। तो देखिए यहां पर एक चीज मेंशन्ड है कि भैया डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है, 16 जून। ठीक है, तो इसका एग्जाम का डेट अभी ही मेंशन्ड है कि पेपर 16 जून को होगा। अगर किसी फर्दर कारण से ये लोग चेंज वगैरह नहीं करते हैं तो, और वेबसाइट पर आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आप इनके NCERT-RIE की वेबसाइट पर आप देख सकते हो, या नीचे इन्होंने एंड डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग वगैरह शो कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि आप देखिए फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है 9 मई 2024 से, और क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मई। तो ध्यान देना, फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 31 मई, जब तक कि इसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। दूसरा, एग्जाम का डेट क्या है, वो जो प्रोस्पेक्टस में मैंने आपको शो किया कि एग्जाम का डेट है 16 जून 2024। तो हार्डली 1 महीने ही रह गए हैं कि इसका एग्जाम वगैरह हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं फॉर्म फिलिंग पर। फॉर्म फिलिंग पर आने पर सिंपल सा तरीका होता है कि सीधा लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करो, ये खुद ही आपको रिडायरेक्ट करेगा वहां पर। तो भाई अभी तक आप तो रजिस्टर किए नहीं हो, तो यहाँ पर तुम न्यू यूजर पर क्लिक करो, सो दैट तुम्हारे आगे रजिस्ट्रेशन पेज वाला ऑप्शन आए। तो यहां पर मैं एक डमी डिटेल फिल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आप अपना डिटेल फिल करोगे, मैं यहां पर सिर्फ शो करने के लिए आपको डमी डिटेल फिल कर रहा हूं। और हाँ, कोई भी बच्चा इस लेवल का बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं करेगा कि जाके कैफ़े वाले भैया से फॉर्म फिल करवा रहा है, फलाना भैया से फिल करवा रहा है, पेरेंट्स से फिल करवा रहा है। अगर आप टीचर बनने को सोच रहे हो तो आप इतना लायक होना चाहिए कि आप अपना फॉर्म खुद से फिल कर लीजिए, वरना भविष्य में एडमिशन वगैरह के टाइम में आप इसका खामियाजा भुगतेंगे कि लॉगिन डिटेल वगैरह में दिक्कत होगा, पेपर का डिटेल उटेल आएगा तो भी बहुत दिक्कत होगा। मैं 5 साल से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो फॉर्म वगैरह दूसरे से फिल करवा लेते हैं, एग्जाम में अच्छा करने के बाद भी उनकी बाद में लग जाती है, और या तो आप बहुत अलग अलग तरह से आप परेशान हो जाओगे। तो कोशिश करिएगा कि फॉर्म खुद ही से फिल करें। मैं एक डमी डिटेल फिल करके पूरा फॉर्म आपको शो कर दे रहा हूं कि क्या क्या आपके आगे आएगा, सो दैट पहले से ही आप डेटा लेकर रेडी रहना फॉर्म फिल करते समय। तो एप्लीकेंट नेम में मैं सीधा डेली बाइट्स प्लेटफॉर्म का ही नाम लिख दे रहा हूं, फादर्स नेम में मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, और मदर्स नेम में मैं डेली बाइट्स के हैंडलर का नाम लिख दे रहा हूं। ओके, और देखिए ऑटो कैपिटल हो जा रहा है खुद ही से ये। मोबाइल नंबर में जहां पर आप RIE बीएड का कोर्स लेने के लिए, मॉक टेस्ट लेने के लिए जिस नंबर पर कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप हैंडलर का जो नंबर है, इस नंबर पर कॉल नहीं करना होता है, बेसिकली ये व्हाट्सएप हैंडलर का नंबर है। तो व्हाट्सएप सेव करके RIE बीएड से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं, मॉक टेस्ट है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, तो नंबर मैंने लिख दिया है। ईमेल आईडी डेली बाइट्स का जो बिजनेस मेल है, आप उसको मैं लिख दे रहा हूँ। ऑब्वियसली आप अपना मेल आईडी यहाँ पर लिखोगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपना ऑब्वियसली एंटर करोगे, मैं यहाँ पर ऐसे ही एक डमी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ।
लेट्स से कि मैं फॉर्म इजीली एक्सेप्ट हो जाए तो मैं कोई पुराना सा डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ, कोई मिलेनियल लेट्स से 1999 डाल दिया, और लेट्स से दिसंबर डाल दिया, और लेट्स से 30 डाल दिया। ऑब्वियसली आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे। पासवर्ड में क्या है, एक मतलब मल्टीपल कैरेक्टर टाइप का पासवर्ड बनाया करिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सब कुछ रहे, अल्फा न्यूमरिक वगैरह सब कुछ रहे। बाकी का मैं कैप्चा डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, ZP, एक सेकेंड, 3 है, Z है, P है, 2 है, और कन्फर्म पासवर्ड में भी वापस मुझे को यहाँ पर वो पासवर्ड डालना है। रजिस्टर नाउ पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ये मेरे को बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद द रजिस्ट्रेशन नंबर। प्लीज ये रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिएगा। बहुत से लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मिस कर जाते हैं, बाद में फॉर्म फिलिंग में दिक्कत होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। प्लीज नोट द रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड योर लॉग इन क्रेडेंशियल हैज बीन फॉरवर्डेड थ्रू रजिस्टर्ड मेल। तो जो ऑफिशियल मैंने मेल डाला था contact@delhibytes.in, तो delhibytes का ऑफिशियल मेल है, तो उस मेल पर ना RI का जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया है उसका डिटेल आ गया होगा। चेक कर लेते हैं आपके सामने ही मेल पर लॉगिन करके कि वो डिटेल मेरे सामने आया है कि नहीं आया है। वैसे तो यहाँ फिल करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। तो मैंने अपने मेल आईडी से वो रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लिया है, और शुरुआत में मैंने बोला था कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर सेव कर लेना। ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों को मेल आईडी पर कंफर्मेशन नहीं आ रहा है तो पैनिक नहीं करना है। शुरुआत में रजिस्टर करते समय जैसे ही वो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा, उसी समय या तो उसका फोटो खींच लो या तो उसको नोट करके आप रख लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर का ना RI में जरूरत पड़ता है बाद में। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख के रख लीजिए अगर मेल पर नहीं आया है तो, क्योंकि सिर्फ मेल के भरोसे नहीं बैठना कि अच्छा ओके कर दे रहे हैं, मेल पर तो आया ही होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पासवर्ड मैंने डाल दिया है, कैप्चा मैंने डाल दिया है, लॉगिन पर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर मेरे आगे कुछ इस तरह का पोर्टल ये खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन मैंने कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म मेरे को फिल करना है, डॉक्यूमेंट मेरे को अपलोड करना है, फिर मेरे को फाइनल फी पेमेंट करना है। मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस डिटेल वगैरह दे रखे हैं, सो मच सो दैट कि यहां पर इन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है, 16 जून। और जो आपको अगर पता हो तो क्लास 12th के बाद जो भी कैंडिडेट 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला कर रहे हैं, ITEP वाला कर रहे हैं, उन लोगों का यहाँ पर अलग से मेंशन है चीज़ें, तो वो आप इग्नोर करिएगा, वो आपके लिए नहीं है। बाकी का ये सारा चीज़ यहाँ पर ऐसे ही है। यहाँ पर आई एग्री कर दो, फिर अप्लाई पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर अब देखो डोमिसाइल स्टेट तुमको सेलेक्ट करना है कि भाई तुम किस स्टेट से हो, कहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र है। ध्यान दीजिएगा, बहुत कॉशियस होकर भरिएगा। बहुत लोग पता चलता है बिहार के हैं, दिल्ली में आके रह रहे हैं, दिल्ली डाल दिया, या फिर उड़ीसा के हैं, दिल्ली में आके रह रहे हैं, दिल्ली डाल दिया, या फिर लेट से कहीं नॉर्थ ईस्ट में किसी जगह के पे हैं, आके लखनऊ में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, वहाँ का डाल दिया। नहीं भाई, ये कॉशियस रहिएगा, ये यहाँ पर बहुत कॉशियस रहिएगा। कौन से स्टेट से आप हैं वहीं से आपका RIE का जोन डिसाइड होगा। तो देखो यार ना, वो ये वाला जो प्लेलिस्ट है इसमें बताया गया है, तो तुम जाके 2-3 वीडियो ऊपर का देखोगे, तुमको बात समझ में आ जाएगी। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, ऐसे में दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिल्ली RIE अजमेर के अंदर आता है। सेलेक्ट एनी एविडेंस। अब ये पूछ रहा है कि एविडेंस सेलेक्ट करिए कि आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है। पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरी। अगर आपका जो भी मतलब जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेट से जो आपका ग्रेजुएशन है या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर डिग्री पर फिल कर रहा है, तो उस बेसिस पर फिल कर रहा है, तो जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिग्री है वो आपने उस स्टेट से पास किया है। या फिर लीगल गार्जियन या पेरेंट एम्प्लॉई हैं उस पर्टिकुलर स्टेट, या फिर जो भी अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, ऑटोनॉमस बॉडी वहाँ पर होगा। या फिर पेरेंट्स का डोमिसाइल है, यानी कि मतलब कि निवास प्रमाण पत्र, आपके पेरेंट्स का निवास प्रमाण पत्र। देखिए अमूमन होता क्या है ना, लोगों के पास डोमिसाइल रहता नहीं है, लोग कोई भी डोमिसाइल नहीं बनवा के रखा रहता है, मतलब 90% लोग नहीं बनवा के रखे रहते हैं। जब ज़रूरत पड़ता है तो आप कचहरी जाके, नियरेस्ट कलेक्ट्रेट जाके आप बनवा सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट सेट UT, कि वहीं से पास किया। अब तुमसे पूछ रहा है कि तुम कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। B.Ed तुम आर्ट साइड से हो, B.Ed तुम साइंस साइड से हो, क्या हो, ये क्या है ना, ये सारी बातें प्रॉस्पेक्टस में दे रखी हैं। प्रॉस्पेक्टस में ना समझ में आए कि B.Ed आर्ट क्या है, साइंस क्या है, तो अगेन वन ऑफ द बेस्ट, ओल्डेस्ट, मोस्ट ट्रस्टेड डेलीबाइट्स NCERT RI BA 2024 वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, इसमें वो बात मेंशन्ड है, सब्जेक्ट वगैरह वाला बात। मैं मान लेता हूँ कि आप B.Ed आर्ट साइड से हो, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो देखो दिल्ली से है तो पहले ही दिखा रहा है कि RI अजमेर है। अब जैसे मान लो कि कोई उड़ीसा का हो, लेट से, ठीक है, तो उसको ना भुवनेश्वर वाला दिखाएगा। तुम देखना, ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर और मैंने ये भर दिया B.Ed आर्ट RI भुवनेश्वर। देखे तो किस जोन के हो ना, ये बहुत मैटर करता है। तो मान लो कोई उत्तर प्रदेश का है, तो अब कमाल की बात जानते हो क्या, उत्तर प्रदेश वाले का भी जोन वही है, RI अजमेर ही है। सबका एडमिशन वहीं पर होता है, क्योंकि RI इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड टॉप इंस्टीट्यूट है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी फैल के कहीं भी खोल दिया है।
तो वो उसका एक फिक्स्ड लोकेशन है कि इंडिया में बहुत डेडिकेटेड प्लेसेस हैं, वहीं पर आ रहा है और वहीं पर जाके आपको करना होगा। तो लेट से कोई उत्तर प्रदेश का है तो उसका भी अगर मैं बीएड साइंस चूज करूँ ना तो आरआई अजमेर आ रहा होगा, बीएड आर्ट्स चूज करूँ तब भी आरआई अजमेर आ रहा होगा, और बीएड एमएड चूज करूँ तो आरआई भोपाल आ जाएगा। देखिए आरआई भोपाल आ गया, क्यों? क्योंकि बीएड एमएड वाला कोर्स हर जगह नहीं होता है। और सभी कैंडिडेट्स को मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन होता है कि भाई तुम बीएड एमएड वाला भी भरो, क्योंकि गलती से तुम्हारी जिंदगी में 1 साल का ड्रॉप हो गया तो उससे बढ़िया क्या है कि तुम ऐसे डिग्री वाले में भी अप्लाई कर दो जो 3 साल का इंटीग्रेटेड हो, जिससे तुम्हारा बीएड एमएड दोनों जो है, जिससे जॉब वगैरह में एलिजिबिलिटी वगैरह भी बढ़ जाती है। तो इन सब बातों के लोग के लिए समझ के लिए भी आप इसी प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो, या फिर अपकमिंग डेली बाइट्स के वेबिनार मीट वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी का मैं फॉर्म फिलिंग को लेकर आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर जोन वगैरह ध्यान रखिए कैसे फिल करना है, या फिर डेली बाइट्स के वेबिनार मीट वगैरह में भी आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी ओपन मीट वगैरह होता है। मैं बीएड आर्ट सेलेक्ट कर लिया, आरआई अजमेर आ गया, और मैं बीएड एमएड इंटीग्रेटेड भी मैं फिल करता, अगर मैं फिल करता तो कोई ज़रूरी नहीं कि बीएड वाले में हो, तो बीएड एमएड के लिए मैं वहाँ भी चला जाऊँगा, आरआई अजमेर भी चला जाऊँगा। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये जो इंटीग्रेटेड वाला है बीएससी बीएड, बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप, फिजिकल साइंस ग्रुप, इंटीग्रेटेड बीए बीएड वाला है, ये टोटली ऑल द वे डिफरेंट उस तरह से शो करने के लिए मिलेगा। देखो लिखा है क्या है, ऑल ग्रुप ए पोस्ट इज सेलेक्टेड, यू कांट सेलेक्ट एनी अदर कोर्सेज। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये आईटीईपी वाले की बात हो रही है, तो उससे तुम कंफ्यूज मत होना। तुम यहाँ चूज करो आर्ट साइड से तो आर्ट चूज करो, साइंस साइड से हो तो साइंस साइड से चूज करो, अदरवाइज बीएड एमएड चूज करो, ठीक है। और उसको डिटेल में समझने के लिए अगेन जो मैं बार बार प्लेलिस्ट की तरफ आपको कह रहा हूँ उसको आपको चेक करना चाहिए। मैं बीएड आर्ट को सेलेक्ट करता हूँ, मैं फॉर्म को कंप्लीट करता हूँ। जो मैंने बेसिक डिटेल फिल किया था वो सारा कुछ यहाँ पर शो ही कर रहा है। जेंडर में मैं मेल भर रहा हूँ, रिलीजन में हिंदू हूँ तो हिंदू फिल कर रहा हूँ, आप अपना फिल करेंगे। मेरा कैटेगरी जनरल है, आपका जो कैटेगरी आप फिल करोगे इस फिजिकली डिसेबल्ड, नो ईमेल आईडी वगैरह फिल्ड है। ब्लड ग्रुप यहाँ पर पता है तो फिल कर दो, कुछ गलत भी फिल कर दोगे तो कोई बहुत समस्या का विषय नहीं है। ब्लड ग्रुप मेरा AB+ है, मैं ऐसा ही लिख दिया हूँ, अपना फिल कर लीजिएगा। कोई स्पेशल कैटेगरी है नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल। वेदर हैदराबाद कर्नाटक रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 371 है, नहीं पता, नो करो भाई, आगे बढ़िए। पेरेंट डिटेल वगैरह जो फिल किया था वो कर लो। फादर्स ऑक्यूपेशन में भर सकते हो, जो भी आपके फादर करते हो आप फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से फिल कर दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, लिख दे रहा हूँ मदर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है, आप अपना फिल करोगे। पेरेंट गार्जियन ईमेल है तो फिल कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पेरेंट गार्जियन मोबाइल नंबर कंपलसरी है फिल करना देना, मैं ऐसे ही एक नंबर डाल दे रहा हूँ। इस पे भी आप डेली बाइट्स के आरआई बीएड के कोर्सेज और मॉक टेस्ट वगैरह के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रेजेंट एड्रेस क्या है, डेली बाइट्स का पुराना जो एड्रेस है वो मैं डाल दे रहा हूँ। ऑब्वियसली आप अपना फिल करोगे। यहाँ पर ये ऑटो कैपिटल नहीं कर रहा है, तो नॉर्थ कैंपस पोस्ट ऑफिस विश्वविद्यालय, ठीक है, पुराना जो ऑफिस था वहाँ का मैं डाल दे रहा हूँ। पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन आप अपना फिल करोगे। सिटी नॉर्थ दिल्ली, स्टेट क्या है मैं दिल्ली डाल दे रहा हूँ। अगर ध्यान दीजिएगा जो आपका प्रेजेंट लोकेशन है और जो आपका मेन घर है वो दोनों मतलब सेम हो, ठीक है, दोनों अगर एकदम सेम हो, जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हो और आपका जो मतलब ऐसा नहीं है कि आप लेट से कि आप उड़ीसा के हो आप आके दिल्ली में रह रहे हो, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर बस टिक कर दीजिएगा, तो परमानेंट एड्रेस आपको फिल नहीं करना पड़ेगा बार बार। तो मैं उसी चीज़ को मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा, ठीक है। मेरा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो डमी मैं शो कर रहा हूँ। चॉइस ऑफ सेंटर, कहाँ पर एग्जाम आप देना चाहते हो, तो ये आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चूज कर सकते हो, जो भी मल्टीपल एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल हैं। मैं पहला वाला दिल्ली चूज कर ले रहा हूँ कि दिल्ली में एग्जाम सेंटर मेरा दे। दूसरा वाला आपको जहाँ लगे आप चूज कर लो, दिल्ली के आसपास मैं देखना चाहूँगा कोई और जगह चूज़ कर लीजिए, या फिर चलिए मैं ऐसे ही रैंडमली फिल कर दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने लोकेशन के हिसाब से ऑब्वियसली आप चेक करके फॉर्म फिल करेंगे। मैंने 3 सेंटर कर लिया। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन बोल रहा है वेदर पास और अपीयर्ड, फाइनल ईयर में हो कि पास आउट हो चुके हो, पास कर दो। अपीयरिंग भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो तुमको लगे फिल कर दो। अपीयरिंग वाले भाई मेरे को मार्क्स वार्क्स नहीं फिल करने के लिए बोल रहा है तो मैं अपीयरिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बैचलर, देखो बैचलर अगर 50% नहीं है तो मास्टर्स के बेसिस पर भी आप फिल कर सकते हो। कोई ऐसा बच्चा जिसका 50% भी ना हो, इस तरह का दिक्कत हो तो आप फिल कर सकते हो। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में नेम ऑफ एग्जामिनेशन, और यहाँ पर जो है आप एनी अदर बोर्ड आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, या फिर आप फिल भी कर सकते हो कौन सा बोर्ड है। लेट से मैंने फिल कर दिया यूपी बोर्ड। एक बार वापस से मैं आप लोगों के लिए चेक कर ले रहा हूँ। नेम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर, मास्टर, और यहाँ पर ये फिल करवा रहा है बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम।
जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड के अंदर आता है, सेंट्रल बोर्ड आता है सेंट्रल लिख दीजिएगा, जो आपको लगे लिख दीजिएगा। इन सब चीज़ों के बेसिस पर फॉर्म में परेशान नहीं होना, ब्लड ग्रुप क्या है सेंटर का, और ये कुछ यहाँ गलत भर दें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, बस बेसिक डिटेल जो है वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि जो है सर वहाँ बोर्ड हम कुछ गलत भर दिए हैं, एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे वो सब प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फिर फोटो यहाँ पर अपलोड करना है, थंब सिग्नेचर अपलोड करना है, और डोमिसाइल का भी फोटो अपलोड करना है कि भैया कहाँ आपका डोमिसाइल है। क्यों? क्योंकि आरआई में होता है क्या ना, कौन से आप जोन से भर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। मैं एक फोटो अपलोड कर दे रहा हूँ, फिर मैं सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो मैंने फोटो अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर डाल दिया है, और यहाँ पर ना प्रूफ ऑफ डोमिसाइल में पीडीएफ अपलोड होना है, इमेज नहीं। मतलब जो भी इमेजेस को आप पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और उसको अपलोड करोगे। सेव एंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूंगा, ये आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट का फी है 1200 रुपीज़, ये मेरे को पे करने के लिए बोल रहा है। फॉर्म वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो गया। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर 1200 रुपये का मेरे को पेमेंट करना है, पे नाउ पर मैं क्लिक करूंगा और ये यहाँ पर मुझे लाएगा। जैसे ही मैं पेमेंट कंप्लीट करूँगा फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप चाहो वॉलेट से, चाहो NEFT ब्रांच पे जाके पेमेंट करना चाहते हो, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप तुरंत का तुरंत यहीं पर पे कर दीजिएगा। जो भी आपका बैंक वगैरह हो सेलेक्ट करके, या फिर वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हो, जो भी आपका हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। या आप NEFT से ही पेमेंट कर सकते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, SBI पे जाके ब्रांच से भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ देखोगे प्रोसेसिंग फ़ी और ये सब मिला उला के टैक्स वक्त लग जाता है 1200-1300 रुपये का इन टोटल आपको पड़ेगा। बाकी इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी हो तो ये वाला प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और RIE BEd का बैच अनाउंस हो गया है, सभी कैंडिडेट्स उसके प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं।